नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य रिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की अपनी क्लास विद्यार्थियों 22 नंबर क्लास है और हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो डेली लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं, टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं। आज का अपना टॉपिक जो है वो मुगल राजपूत संबंधों के अंदर हम प्रमुख राजपूताने के प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं और प्रमुख शासकों के अंदर आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा से पूछे गए प्रश्न जो वो डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। राणा सांगा पर जितने भी प्रश्न पूछे गए वो टोटल हम 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज की अपनी क्लास जो राणा सांगा के ऊपर वो पहली क्लास है विद्यार्थियों। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? वो कौन सा युद्ध था जिसके अंदर राणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को पराजित किया था? हमसे ये पूछा गया और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी स्कूल व्याख्याता सब्जेक्ट हिस्ट्री 2022 सब्जेक्ट के अंदर पूछा गया था। वो कौन सा युद्ध था जिसके अंदर सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था? ऑप्शन ए खानवा, बी बयाना, सी बसवा और डी खंडार है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। बयाना युद्ध के अंदर 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था। बयाना स्थान भरतपुर के अंदर पड़ता है विद्यार्थियों, बयाना भरतपुर के अंदर है। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि बयाना दुर्ग जो है, इस बयाना दुर्ग के किलेदार जो बाबर की तरफ से जो थे उन किलेदारों का नाम था विद्यार्थियों, एक का नाम था मेहंदी ख्वाजा और एक का नाम था सुल्तान मुहम्मद। और विद्यार्थियों राणा सांगा ये दोनों बाबर की तरफ से थे, बयाना किले के किलेदार थे बाबर की तरफ से। और बात करें राणा सांगा की बात करें तो राणा सांगा जो विद्यार्थियों, राणा सांगा जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, राणा सांगा ने चंद्रावर के चंद्रभान, ये दो नाम अच्छे से याद कीजिएगा, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया। चंद्रावर के चंद्रभान और एक नाम आता है मणिक चंद्र। चंद्रावर के चंद्रभान और मणिक चंद्र जो है इन दोनों की सहायता से चंद्रावर के चंद्रभान और मणिक चंद्र की सहायता से इनकी सहायता से राणा सांगा की सेना ने मेहंदी ख्वाजा, सुल्तान मुहम्मद या ऐसे कहें कि बाबर की सेना को पराजित किया और विद्यार्थियों बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो आप ये दो नाम जो अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न आता है कि कौन राणा सांगा का साथ दे रहा था और कौन राणा सांगा का साथ नहीं दे रहा था, तो चंद्रावर के चंद्रभान और मणिक चंद्र की सहायता से मेवाड़ी सेना ने मुगलियाई सेना को बयाना के युद्ध के अंदर पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? वही सेम प्रश्न है और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 और 11 के अंदर पूछा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्यार्थी प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी, बयाना का युद्ध रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, काफी अच्छा प्रश्न और एक नया प्रश्न है और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता ग्रुप सी 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। नया प्रश्न है, अच्छे से देखना। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना, ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी राणा विक्रमादित्य, ऑप्शन सी राणा राज सिंह और ऑप्शन डी है राणा उदय सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन ए है राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह जो है ये मेवाड़ के शासक बने थे विद्यार्थियों। 1528 ईस्वी के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हुई थी और राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह शासक बने और राणा रतन सिंह जो विद्यार्थी 1528 से लेकर के 1531 ईस्वी तक शासक रहे। बात करें राणा रतन सिंह के बाद की बात करें विद्यार्थी, राणा रतन सिंह के पश्चात जो अगला जो मेवाड़ का शासक बना था उस अगले मेवाड़ के शासक का नाम, राणा रतन सिंह के पश्चात अगला मेवाड़ का शासक जो बना उसका नाम था विद्यार्थियों राणा विक्रमादित्य अगला शासक बना। राणा विक्रमादित्य जो थे वो अगला शासक बना था विद्यार्थियों
और राणा विक्रमादित्य के शासनकाल की बात करें तो राणा विक्रमादित्य ने 1531 से लेकर के 1536 ईस्वी तक शासन किया। और विद्यार्थियों 1536 ईस्वी के अंदर बनवीर, दासीपुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो मोस्टली विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट टिक मार्क किया था, जो कि गलत हो गया। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात विक्रमादित्य नहीं, राणा रतन सिंह जो थे ये मेवाड़ के शासक बने थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में ये प्रश्न रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर है, देख रहे हैं आप लोग। प्रश्न है खानवा युद्ध में जो 1527 17 मार्च 1527 को खानवा युद्ध हुआ, उस खानवा युद्ध की बात हो रही विद्यार्थियों। खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? यह प्रश्न भी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता ग्रुप सी 2022 जीके के पेपर में पूछा गया। ग्रुप सी के अंदर राणा सांगा में से 2 प्रश्न पूछे गए थे विद्यार्थियों। एक शासक से स्कूल व्याख्याता में 2 प्रश्न जीके के अंदर पूछे गए थे राणा सांगा से। खानवा युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए तो घायल राणा सांगा का स्थान जो था किसने लिया, हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए हसन खां मेवाती, ऑप्शन बी सिलहदी तोमर, ऑप्शन सी राजा अज्जा झाला और ऑप्शन डी है महमूद लोधी। इस प्रश्न का राइट आंसर है विद्यार्थियों राजा अज्जा झाला या झाला अज्जा कह दीजिए, एक ही बात है। खानवा का युद्ध जो विद्यार्थियों खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर खानवा का युद्ध हुआ। और इस खानवा युद्ध के अंदर जब राणा सांगा घायल हो गए तो घायल हो जाने पर राणा सांगा के स्थान लेने के लिए आए थे हलवद के शासक राज सिंह का पुत्र। हलवद जगह है, हलवद के शासक है, हलवद के शासक राज सिंह का पुत्र जिन्हें कहा जाता है विद्यार्थियों झाला अज्जा कहा जाता है। झाला अज्जा ने सांगा का राज्य चिन्ह व मुकुट लेकर के सांगा की सहायता की और अपना बलिदान दिया। वैसे आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, झाला शासक जो है, झाला शासक मूल रूप से कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के निवासी थे। कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के निवासी थे। यदि आपसे पूछ ले झाला शासक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे तो कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के निवासी थे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड 2 2017 जीके के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न है किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? 4 नंबर प्रश्न जो है वो सेम प्रश्न है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है इसकी। वो कौन सा राजपूत सरदार था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? तो अभी हम देख करके विद्यार्थी उनका नाम था हलवद के शासक राज सिंह का पुत्र झाला अज्जा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 6। गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? गागरोन का युद्ध जो था ये गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। और ये प्रश्न राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दिनेश चयन बोर्ड जो है वो CT+2 लेवल के अंदर 2023 के अंदर पूछ चुका है कि गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, ऑप्शन बी महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। तो विद्यार्थियों राइट आंसर इसका ऑप्शन बी ही राइट आंसर है, महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ का राणा सांगा जो है इनके बीच में गागरोन का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों। और गागरोन का युद्ध जो है ये गागरोन का युद्ध विद्यार्थियों 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1519 ईस्वी के अंदर गागरोन का युद्ध हुआ था। हुआ क्या था, मालवा से निष्कासित था। मालवा जो है मालवा झालावाड़ के नीचे वाला एरिया मालवा जो है एमपी का, मालवा से निष्कासित था विद्यार्थियों मेदिनी राय। मालवा से निष्कासित मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय को राणा सांगा ने चंदेरी और गागरोन की जागीर दी थी। चंदेरी प्लस गागरोन की जागीर दी। और जब मालवा से निष्कासित मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन की जागीर राणा सांगा के द्वारा दी गई तो नाराज हो गया मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय जो है। ध्यान रहे महमूद खिलजी प्रथम संघर्ष करता है राणा कुंभा के साथ। सारंगपुर का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे ही मालवा से निष्कासित मेदिनी राय को राणा सांगा ने चंदेरी और गागरोन की जागीर प्रदान की विद्यार्थियों, तो इसके पश्चात क्या हुआ 1519 ईस्वी के बीच में 1519 ईस्वी को महमूद खिलजी द्वितीय और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच में गागरोन का युद्ध हुआ विद्यार्थियों। गागरोन झालावाड़ के अंदर पड़ता है। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, इस युद्ध के अंदर राणा सांगा जीते। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की जीत हुई, राणा सांगा की विजय हुई और मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय जो है इनकी हार हो गई विद्यार्थियों। राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया और बंदी बना करके 6 माह जो है ये कैद करके रखा।
इसके पश्चात राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय के साथ उदारता का व्यवहार किया, घायल सुल्तान का इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद उसे सम्मानपूर्वक मालवा भेज दिया। सुल्तान के मेवाड़ के साथ अच्छे संबंध रखने की प्रतिज्ञा की सुल्तान ने यानी महमूद खिलजी द्वितीय ने राणा सांगा से अच्छे संबंध रखने की प्रतिज्ञा की और अपने एक शहजादे को जमानत के तौर पर राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़ छोड़ दिया। साथ ही विद्यार्थियों, महमूद खिलजी द्वितीय ने राणा सांगा को रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमर पेटी भी भेंट की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया, वह कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले 6 नंबर प्रश्न के अंदर कि महमूद खिलजी द्वितीय जो है ये गागरोन युद्ध के अंदर 1519 ईस्वी के अंदर हार गए थे राणा सांगा से, और राणा सांगा ने 6 माह तक इनको बंदी बनाकर रखा, इलाज करवाया और उदारतापूर्वक व्यवहार किया और ससम्मान मालवा भेज भी दिया। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।